जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ऐसे है कि अब हम बजटिंग स्टार्ट करने लगे। ठीक है जी, जो हमारा प्रॉफिट, सेल्स, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ह्यूमन बिहेवियर, चैप्टर नंबर 16 है बेटा, जो हम स्टार्ट करने लगे। याद रखिएगा कि बजटिंग को समझने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक फ्रेमवर्क को समझना बड़ा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बजटिंग इन फैक्ट। याद रखिएगा, बजट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्लान है फॉर एक्वायरिंग एंड यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। कि मतलब आपने एक ऐसा क्वांटिटेटिव प्लान है जिसमें आपने पहले एक्वायर करना है और लेटर ऑन यूज़ करना है जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के अंदर। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह देता हूँ इसको समझने के लिए। जैसे एक इंडिविजुअल्स हैं, समटाइम वो क्रिएट करते हैं हाउस होल्ड बजट। अब वो क्या करते हैं, द बैलेंस देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जारी बात है, वो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर्स को क्या कर रहे होते हैं, बैलेंसिंग कर रहे होते हैं। ये तरह की उनकी बजटिंग है। अब वो बैलेंसिंग क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उन्हें फूड रिक्वायर्ड होता है, अगर देखा जाए उन्हें क्लोथिंग रिक्वायर्ड है, हाउसिंग रिक्वायर्ड है, सारे मामला के लिए वो बजटिंग करते हैं और फिर इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि वो कुछ सेविंग भी जनरेट कर सके। ऐसे ही अगर हम बात करें कि दर हकीकत क्या होता है कि हम फिर ये देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, अपने बजट इस्टेब्लिश करते हैं कि हमने अपनी एक्चुअल स्पेंडिंग को कंपेयर करते हैं उस बजट प्लान के साथ जो हमने बनाया होता है, और हम देखते हैं कि आया कि ये प्लान उसके अकॉर्डिंगली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, ये तो एक इंडिविजुअली बात हो गई। अब कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी भी यूजली जो अपने बजट प्लान्स होते हैं वो सिमिलर वे में ही क्रिएट करते हैं। हाँ, फ़र्क क्या होता है कि जो उनकी अमाउंट ऑफ वर्क है और अंडरलाइंग डिटेल्स हैं वो फार एक्सीड होते हैं फ्रॉम द पर्सनल बजट्स। ये बात आपने जहन में रखनी। अच्छा, याद रखिएगा, बजट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो बजट्स के अंदर दर हकीकत दो किस्म की डिस्टिंक्ट किस्म की पर्पसेस हैं। नंबर वन, प्लानिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हम डेवलप करते हैं गोल्स और प्रिपेयर करते हैं वेरियस बजट्स टू अचीव दोज गोल्स। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने यार अगर सपोज़ कोई स्कूल खोलना है तो मैं सबसे पहले प्लानिंग करता हूँ कि जनाब मुझे इतना पैसा चाहिए इन कामों के लिए। ठीक है, मैं वेरियस बजट्स क्रिएट करूँगा उन गोल्स को अचीव करने के लिए। प्लानिंग तो हो गई। जो इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स अबाउट द कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। कहता है ये ऐसा स्टेप होता है जो मैनेजमेंट लेती है टू इंक्रीज द लाइकलीहुड, यानी कि ये चेक करने के लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं क्या वो इकट्ठे हो के काम कर रहे हैं टू अचीव दोज गोल्स। ठीक है, तो ये बात हम कंट्रोलिंग में बेटा करते हैं। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि यार ये बजटिंग के फ़ायदे क्या हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा डिटेल में आपको बेसिक बता दिया जाए ताकि फिर फर्दर कोई बेसिक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस की बात करें तो बजटेड जो होती है ना, बजट जो कम्युनिकेट करता है पूरी मैनेजमेंट का प्लान थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जनाब ये प्लान है मैनेजमेंट का। अच्छा, और फिर क्या करता है कि वो प्रोवाइड करता है एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू दोज पार्ट, यानी कि जो आपके रिसोर्सेज के जो पार्ट्स हैं वो एलोकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के उस हिस्से पे जहाँ पे ये पार्ट्स इफेक्टिवली यूज़ हो जाए। ठीक हो गया बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पहले समझनी है। अच्छा, याद रखिएगा, जब हम बजटिंग की तरफ जाते हैं तो एक मास्टर बजट तैयार किया जाता है। मैं भी आपको डिटेल बताता हूँ मास्टर बजट कैसे होता है। याद रखिएगा, जब बात करते हैं ना मास्टर बजट की, तो मास्टर बजट कोई इंडिविजुअल बजट नहीं होता, बल्कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं नंबर ऑफ सेपरेट बट इंडिपेंडेंट बजट्स जो फॉर्मली ले आउट करते हैं कंपनीज की सेल्स को, उसकी प्रोडक्शन को और उसकी फिनिश गुड्स को। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएं तो पहले जो हम बजट मेंटेन करते हैं वो हम सेल्स बजट मेंटेन करते हैं। कैसे बनाते हैं वो बात की बात है। अब क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये डिटेल्ड स्केड्यूल होता है शोइंग द एग्जैक्ट सेल्स फॉर द बजट पीरियड, कि हमने कितनी सेल करनी है एक सर्टेन बजट के अंदर। अगर आपने एक एक्यूरेट बजट सेल क्रिएट कर लिया
तो याद रखिएगा ये तमाम फर्दर बजटिंग प्रोसेस का की होगी। ठीक है, मैं अब आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। जैसे ही मैंने एक प्लान बनाया, ये एक मास्टर बजट है। देखिए सबसे पहले मैंने बनाया है सेल्स बजट, क्योंकि सेल बजट जो है ना डिपेंड करता है कंपनी के फोरकास्ट को। मैं बार बार बता रहा हूँ फोरकास्ट को, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकली टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। वो कैसे बनता है वो हम अभी आपको बताते हैं। अच्छा, अब क्योंकि सेल्स ने हमें बताना है कि जितनी मेरी सेल्स होगी, एक्सपेक्टेड सेल होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही मेरी प्रोडक्शन होगी, कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है सेल्स बजट हमें मदद देता है कि जनाबे आली आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है। इसी वजह से सेल बजट के इमीडिएट आफ्टर हम कौन सा बजट बनाते हैं? प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन बजट जो होता है वो डिटरमिन करता है बजट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब जाहिर बात है इस प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, कितना लेबर चाहिए और कितना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें हमें कौन डिफाइन करता है? प्रोडक्शन बजट। फिर यही होते हैं, ये बजट्स होते हैं जिनको हम कंबाइन करते हैं विद द सेल्स। ठीक है, अब जाहिर बात है सेल बजट और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट्स। ठीक है, ये डिटरमिन करता है कि आया कि हमें कितना कैश रिक्वायर्ड है, फिर इसी के अकॉर्डिंगली हम कैश बजट डिटरमिन करते हैं। अब जो कैश बजट है ना वो डिटरमिन करता है डिटेल्ड प्लान शोइंग हाउ कैश रिसोर्सेज विल एक्वायर एंड यूज़, के पैसा कहाँ पे ऐसे आएगा और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। ये सारी बातें हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर करनी है। आप इसको देखिए, फिर लेटर ऑन मैं आपको सारे प्रोसेसेस पहले बताऊंगा कि सेल्स बजट कैसे बनता है, प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है और लेटर ऑन रिमेनिंग कनेक्टेड बजट्स कैसे क्रिएट होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बेस आपको डिफाइन किया है। थैंक यू सो मच।